मित्रों नमस्कार। राजस्थान में परीक्षाओं को के नाम पर जो धोखा सामने आ रहा है उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि जांच अंतिम पायदान तक पहुंचनी चाहिए। बेरोजगारों को खून के आंसू रुलाने वाले, उनके भविष्य का सौदा करने वाले किसी भी हालत में बचने ना पाएँ। बेरोजगारों के बूढ़े माँ बाप को उनकी पथराई हुई आँखों से टपकते हुए आंसुओं को सौदा करने वाले इन सरकारी महकमों में छुपे दस्यु व डकैत व दुष्टों को चुन चुन कर सामने लाया जाना चाहिए। सफ़ेदपोश भेड़िए भी सामने आने चाहिए जो छद्म वेश में राजनीति को दूषित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ये अग्नि परीक्षा है। इस परीक्षा में ना कोई पर्यवेक्षक है ना ही कोई वीक्षक है। ये परीक्षा आपको जनता के बीच में देनी होगी। राजस्थान की धरा आपको वहाँ फैलाए इन दुष्टों से निजात दिलाने की अपील करती है। उन दुष्टों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे फिर कभी कोई डीपी जारौली पैदा ना हो, फिर कभी कोई बाबूलाल कटारा पैदा ना हो, फिर कभी कोई शेर सिंह राणा पैदा ना हो, फिर कभी कोई शिवरतन सिंह मोठ पैदा ना हो, फिर कभी भूपेंद्र सारण पैदा ना हो और फिर कभी कोई हर्षवर्धन पटवारी पैदा ना हो। मित्रों, कल्पना कीजिए अगर ये झूठे पाखंडी अयोग्य थानेदार बन जाते और उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिल जाती तो कानून का कैसा मान रखते। ये लोग गरीब असहाय लोगों को कैसे न्याय सुलभ कराते और कैसे ये लोग अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को संभालते। राजस्थान इनकी गुंडागर्दी व जंगल राज से बच गया। इसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मित्रों, एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है वो यह है कि इस परीक्षा में आउट कराने वाले और पेपर खरीदने वाले अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की औलाद हैं, जिनके पास हराम का या कहें भ्रष्ट आचरण से कमाया हुआ पैसा है। उन्होंने इस हराम के पैसे से इन अपने अयोग्य व बजाड़ू औलाद को योग्य व समाज के प्रमुख पदों पर बैठाने के लिए इन पैसे का दुरुपयोग किया था और जिसका अंजाम उनके सामने है। मित्रों, ये दुष्ट व न जाने कितने सालों से युवा व राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन्होंने रीट, क्लर्क, लाइब्रेरियन, जेईएन, एआरओ, सीएचओ, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर, आरएएस और न जाने कितनी परीक्षाओं की गोपनीयता को भंग किया है। इन्होंने न जाने कितने अयोग्यों को पदों पर बिठा दिया है। ये खल हर परीक्षा में 300 से 400 लड़कों को पेपर बेचकर 50 से 60-70 करोड़ रुपया कमाते थे और ये पैसा ऊपर तक जाता था। आरपीएससी भी संदेह के घेरे में है, शिक्षा विभाग भी संदेह के घेरे में है, पुलिस विभाग भी संदेह के घेरे में है, राजनीति भी घेरे में है और मैं तो कहता हूँ गहलोत सरकार के तृतीय शासनकाल पूरा संदेह के घेरे में है। ये जांच इस तरीक़ा से होनी चाहिए कि कोई भी भेड़िया बच नहीं पाए, जिससे फिर कभी कोई बाबूलाल व डीपी जारौली व शेर सिंह राणा, भूपेंद्र सारण जैसी खरपतवार फिर कभी पैदा ना हो। क्योंकि गांव में हमने ऐसा देखा है कि खरपतवार को जब तक जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, जब तक खरपतवार बार बार पैदा होती रहती है। इसीलिए इन दुष्टों को खरपतवार की तरह समूल जड़ सहित उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारा आपसे यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, किसी भी हालत में ये है जांच अंतिम पायदान तक पहुंचनी चाहिए, जिससे एक नज़ीर पैदा हो जाए और सदियों तक माननीय भजनलाल शर्मा जी को याद किया जाए, उनकी सरकार को याद किया जाए। और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आपको मेरे श्रम में तनिक भी सार्थकता लगे तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको जिससे सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।